हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम्प्रेस यूट्यूब चैनल पर दोबारा बहुत स्वागत कर रही हूँ। और आज का टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है और टॉपिक रहेगा स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में। स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होता है, किसका होता है, क्यों होता है और जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है उस टाइम पे क्या करना है, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दी एम्प्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लेना। अब ये टॉपिक इसलिए मैं यहाँ पे लाई हूँ, मराठी वर्जन में ऑलरेडी इसका वीडियो है। अगर आप मराठी में कंफर्टेबल है तो वो वाला वीडियो आप देख सकते हैं। जो लोग मराठी नहीं समझ सकते उनके लिए हिंदी में वापस से मैं वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले जान लीजिए कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि 2020 से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने का जो परसेंटेज है वो बढ़ चुका है और इस वजह से ये टॉपिक लिया गया है। अब जिसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है तो उससे पहले से कुछ भी पता नहीं होता, अचानक से सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में होने लगती है, अनएक्सपेक्टेडली सब कुछ होने लगता है। और उस टाइम उसका बिहेवियर, नेचर, उसका सोने का या फिर जो उसका रेगुलर रूटीन है, पैटर्न है, या फिर जॉब चली जाना या रिज़ाइन कर देना, ऐसा कुछ भी एबनॉर्मल लगे ऐसा उसका बिहेवियर हो जाता है, जो कि उसके नज़दीकी जो कोई भी इंसान है उनको अजीब लगने लगता है। कई बार उसे पागल करार दिया जाता है या फिर ऐसा सोचा जाता है शायद इसे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो चुका है या फिर किसी बुरी आत्मा ने इसे पछाड़ लिया है, लेकिन सही से वो पहचान नहीं पाते हैं। तो अभी हम लोग देखते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसका होता है। यानी हर इंसान का स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक साथ नहीं होता है। जैसे मैंने बताया कि घर में किसी एक का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है तो बाकी लोगों को अजीब लगता है, तो सारे लोगों का क्यों नहीं होता। तो इसके पीछे का कारण ये है कि हमारी जो आत्मा होती है हर जन्म में थोड़ा बहुत कर्म करती रहती है अपने सोल की इवॉल्वमेंट के लिए। हर जन्म में थोड़ा बहुत उसका आध्यात्मिक कार्य होता है, जिसकी वजह से उसका जो सोल अवेकनिंग प्रोसेस है वो पहले से स्टार्ट हो चुका होता है और यूनिवर्सल एनर्जी से वो कनेक्टेड होता है। ये जब कंप्लीट हो जाता है, वो एक एलिजिबल सोल बन जाता है, तब उस जन्म में उसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसके बारे में उस इंसान को भी कुछ भी पता नहीं होता है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के लिए भी अपनी सोल की उतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उतना काम हम लोगों ने खुद पे किया हुआ होता है, सिर्फ उन्हीं सोल्स का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। होना तो सबका ही है, आज नहीं तो कल, लेकिन जिन लोगों ने खुद पे ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क किया है उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग जल्दी होता है। अब पता कैसे चले या फिर क्या ऐसी वजह है जिससे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है, वो हम लोग आगे देखते हैं। ज़िंदगी सही से चल रही होती है, हर चीज़ें ट्रैक पे होती है, लेकिन उस टाइम अनएक्सपेक्टेडली ज़िंदगी में कुछ भवंडर आता है और उस इंसान का फिज़िकल, मेंटल हो, इमोशनल हो, सोशल हो, सारे जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसकी ज़िंदगी के, वो सारे बिखर जाते हैं। अचानक से वहाँ पे जैसे बिजली गिरी हो और सब तहस नहस हो जाता है, वैसा होने लगता है। और इंसान की सिचुएशन ऐसी हो जाती है, उसे लगता है कि अब बस सब ख़त्म हो गया, कुछ भी बचा नहीं है, कुछ भी बचा नहीं है, चारों तरफ मुझे अंधेरा दिख रहा है और अभी मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। सारे होप्स इंसान खो देता है। और ये सिचुएशन आने से पहले कुछ घटना उसको दी जाती है, हर एक इंसान के साथ में अलग अलग होती है। अब ये घटना इसलिए होती है ताकि उसको सोल शॉक मिले। तो इसके लिए कभी किसी की ज़िंदगी से कोई नज़दीकी इंसान चला जाता है, फैमिली मेम्बर छोड़ के चला जाता है, या फिर कोई मैरिड है तो स्पाउस छोड़ के चला जाता है, या फिर रोमांटिक रिलेशनशिप पे इतने दिनों से सब अच्छा था लेकिन अचानक से वो लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। कोई ऑप्शन ही बचेगा नहीं उन तक कैसे पहुंचना है,
या फिर किसी नज़दीकी इंसान की अचानक से डेथ हो जाएगी, या फिर कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर कहीं से बहुत बड़ा फिनेंशियल लॉस हो जाएगा, या फिर कोई बहुत गंभीर बीमारी आपको है, ये इसका सामना करना पड़ सकता है। ऐसा कुछ भी जिससे आपको सोल शॉक लगे, ऐसी घटना दी जाती है और उस टाइम स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। क्योंकि सोल शॉक मिलने के बाद ही इंसान 3D मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से डिटैच होने के लिए रेडी होता है, तब तक वो सारी अपनी मटेरियलिस्टिक नीड से अटैच ही होता है। तक तो आप लोगों ने देख ही लिया कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसका होता है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के लिए क्या कारण होता है। अब आगे से ध्यान से वीडियो को देखिए, आगे मैं आपको बताऊंगी कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के सिम्टम्स क्या है, यानी आप लोग कैसे डिफाइन करें या डिसाइड करें कि आपका या किसी और का स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गया है या फिर आप उस प्रोसेस में हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो स्पिरिचुअल जर्नी में है, जैसे सोलमेट्स या फिर ट्विन फ्लेम्स, उनका तो होता ही है, लेकिन जो लोग इसमें नहीं है, जो लोग सिर्फ लाइट वर्कर्स है, हीलर्स है, या फिर ये भी नहीं है, तब भी अगर वो एलिजिबल है उसका सोल, जैसे मैंने ऊपर बताया, तो इन सब लोगों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग होता है। तो उसके सारे सिम्टम्स मैं अभी आपको बताऊंगी। जैसे ही इंसान को सोल शॉक मिलता है किसी भी घटना के तहत, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बताए हैं, तो उसके बाद में उसके सारे रिश्ते बिखरने लगते हैं। उसकी खुद की फैमिली, फ्रेंड्स हो या फिर कोलीग्स हो, किसी से मिलना जुलना नहीं है, किसी से बात करना नहीं है, कहीं पे किसी के साथ घुलना मिलना नहीं है, हर चीज़ से उसे एक डिटैचमेंट महसूस होने लगता है। उसे वो अकेले रहना पसंद करने लगता है। अगर जॉब में है तो वहाँ पे मन नहीं लगता, वहाँ पे ठीक से वो काम नहीं कर पाता, अचानक से कई बार रिज़ाइन भी कर देता है। और इस दरमियान उसे आध्यात्मिक जगत के प्रति उसकी रुचि बढ़ने लगती है, उसका रुझान वहाँ तक बढ़ने लगता है, वो वही सारी चीज़ें ढूंढने लगता है और यूनिवर्स भी उसे वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने लगता है। अगर उसके खाने पीने का तरीका अलग है, यानी अगर इंसान नॉनवेज खाता है तो उसका तरीका बदल जाएगा, अचानक से उसका इंटरेस्ट उसमें कम हो जाएगा और वो प्योर वेजिटेरियन बनना पसंद करेगा। उसका रेगुलर जितना खाना है उससे वो कम खाना प्रेफर करेगा। पहले जिन चीज़ों के पीछे वो भागता था, यानी पैसा चाहिए या लग्जरी चाहिए, पार्टीज़ करनी है, घूमने जाना है, ये सारी चीज़ों से उसका मन उब जाता है, उसमें अब कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। यहाँ पे उसका कोई बचपन का कोई उसकी कोई हॉबी है तो वो याद आने लगती है, उस पर वो काम करना शुरू कर देता है। इस वक्त उस इंसान की नींद का जो शेड्यूल होता है पूरी तरह से बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब स्लीप होती है, वो ठीक से सो नहीं पाता है, रात में बहुत ड्रीम्स उसे आने लगते हैं, कई बार उसे उसके पास्ट बर्थ के आते हैं या फिर इस जन्म के, लेकिन फ्यूचर का उसे सपने में दिखने लगता है। लेकिन किसी चीज़ का उसे तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल होता है, किसी चीज़ की लिंक उसे लगती नहीं है। बहुत बार डेजा वू जैसे एक्सपीरियंस आते हैं, एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसे भी एक्सपीरियंस आते हैं, यानी पहले भी मैं इस जगह पे जा चुका हूँ, ये वाली फीलिंग होती है, या ये प्लेस मैंने पहले भी देखा हुआ है, इस इंसान को मैं पहले भी मिल चुका हूँ, ऐसा होता है। या फिर कई बार ऐसे लगता है कि मैं अपनी बॉडी में नहीं था या नहीं थी, मैं कहीं और पे थी, किसी और डायमेंशन में थी, मैं कुछ अलग देख के आई हूँ, ये वाली फीलिंग्स बढ़ने लगती है, ऐसे वाले एक्सपीरियंसेस बढ़ने लगते हैं। और आसपास के जितने भी लोग हैं जो ये सारी चीज़ समझ नहीं सकते, उनसे दूरियां बनना शुरू हो जाती है। वो अकेले में अपना टाइम बिताएंगे या फिर अपने जैसा कोई ढूंढना शुरू करते हैं, या फिर कोई गुरु, आध्यात्मिक गुरु ढूंढने की कोशिश वो शुरू कर देते हैं। और यहाँ से ही के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं कि ये क्यों होता है, ये क्यों हो रहा है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ, मेरा पर्पस क्या है, मेरा ओरिजिन क्या है। ये सारी चीज़ें उसे बहुत परेशान कर रही होती है। और जो सुबह का 3 से 5 बजे तक का टाइम है, उसमें हर रोज़ उसे एक अलर्ट होता है, वहाँ पे उसकी नींद खुल जाती है ऑटोमेटिकली बिना कोई अलार्म लगाए।
करना क्या है कुछ पता नहीं होता क्योंकि गाइडेंस नहीं होता है, लेकिन वो हर रोज़ उठेगा ही ऑटोमेटिकली। सारे शेड्यूल्स, सारे रूटीन्स बिगड़ जाते हैं। जिन लोगों में रहना पसंद था, जहाँ पे जाना पसंद था, जो चीज़ें करना पसंद था, उसमें अब कोई इंटरेस्ट बचता नहीं। अकेले रहना है, अध्यात्म का ज्ञान लेना है, आध्यात्मिक चीज़ें पढ़ना है, सुनना है, फॉलो करना है, उसमें रुचि बढ़ने लगती है। नेचर में ज़्यादा अच्छा लगता है, पशु पक्षियों के साथ में बहुत अच्छा लगने लगता है। टीवी हो, इंटरनेट हो, ये सारी चीज़ें पीछे छूट जाती है। टूर पे जाना है, लग्जरियस लाइफ जीना है, पार्टीज़ करनी है, ये सारी चीज़ें बंद हो जाती है। सिर्फ एक नेचुरल तरीके से जीवन कैसे व्यतीत करना है, इसमें उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। और ये सारी चीज़ें इतनी फटाफट से हो जाती है कि घर वालों को बहुत अजीब लगता है। और जिस तरीके से वो अपना इंट्यूशन उसका जागृत होता है, आत्मज्ञान जागृत होता है, तो इस तरीके से वो बातें करता है, तो घर वालों को ऐसा लगता है कि ये पागल हो चुका है, इसे साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। क्योंकि वो ऐसे ऐसे चीज़ें बताने लगता है जिस पे एक सामान्य व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक शाश्वत सत्य होता है वो सारी चीज़ें वो बताने लगता है। यहाँ पे मुझे यही बताना है, अगर आप खुद या फिर आपके घर में कोई, आपके सर्कल में कोई इस तरीके से इस सिचुएशन से गुज़र रहा है, तो सबसे पहले आप उसे कोई आध्यात्मिक गुरु के पास में ले जाए, क्योंकि आध्यात्मिक गुरु ही इस पूरे प्रोसेस में उसे रास्ता दिखा सकते, गाइड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आध्यात्मिक गुरु बोल रही हूँ, धार्मिक गुरु नहीं, क्योंकि धार्मिक गुरु भी इस चीज़ को पहचान नहीं सकते, वो आपको सही से रास्ता नहीं दिखा सकते। आपको आध्यात्मिक गुरु की ही ज़रूरत है, जो आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। और जब आपका टाइम आता है, आप एक सीमा तक पहुंच जाते हैं, तब आपके गुरु तक आपको पहुंचाया जाता है। गुरु आपके सारे सवालों के जवाब दे देंगे, सारी जितनी भी समस्याओं से आप जूझ रहे हैं उसका सब कुछ हल वो आपको देंगे। और आप एक बहुत ही सुकून महसूस करेंगे जब आप अपने गुरु से मिलेंगे, क्योंकि वो आपके सारे जितनी भी समस्या उनका समाधान कर देंगे और आपको गाइड भी करेंगे कि आगे क्या करना है, किस तरीके से चलना है, अपनी सोल ग्रोथ पे कैसे काम करना है। ध्यान में रहे, अगर कोई ऐसे सिचुएशन से गुजर रहा है तो ना तो उसे साइकियाट्रिस्ट के पास में लेके जाना है और ना ही किसी तांत्रिक मंत्रिक के चक्कर में पड़ना है। आपको आध्यात्मिक गुरु ढूंढना है, वही सही से रास्ता है। तो आप लोग बताना मुझे, आप लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग की इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है। और आपको अगर कुछ गाइडेंस लेना है तो उसके लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। इसके बाद में और थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में लेके आऊँगी, ताकि जो लोग ऑलरेडी इस प्रोसेस में हैं उनको और थोड़ी मदद मिले। तो तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना और जाने से पहले दी एम्प्रेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना, वीडियो लाइक करना और शेयर भी करना बहुत लोगों के साथ में, ताकि बहुत सारे लोगों को इसकी मदद मिले।